हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज जैसे सबको पता है 2 घंटे पहले जीजा का वीडियो आ गया था, जिसमें आज जीजा ने अपने साइट की स्टोरी रखी है। अब जीजा ने अपनी साइट की स्टोरी आज आके फिर क्यों रखी है, फिर इन्होंने कहा है कि मेरी साइट सुनो। तो ये खुद की साइट सुनाने क्यों आए थे? क्योंकि आज हुआ क्या कि जयमिला जी का जो वीडियो आया था, उस वीडियो का जो टाइटल था वो टाइटल ही कुछ ऐसा था कि यहाँ पे वो जीजा को वो चीज़ बुरी लग गई है। उसके ऊपर से इनका आज अपनी साइड का रिप्लाई आया। जैसे कि सबको पता है कि जयमिला जी के चैनल पर जो आज का जो टाइटल था, वो टाइटल कुछ ऐसा था कि जीजा को हो गया है HIV। अब ये इतनी गंभीर बीमारी है कि कह सकते हैं कि भगवान ऐसी बीमारी किसी को भी ना दे। आप बोल सकते हो, मगर किसी के बारे में इतनी गंदी चीज़ नहीं, वो सही नहीं था। तो इतना गंदा किसी के बारे में इतना बुरा तो नहीं बोलना चाहिए। उन्हें है नहीं है वो उनका खुद का प्रॉब्लम है, मगर यहाँ पे वो ऐसी चीज़ तो किसी के लिए नहीं बोलनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा वाला इल्ज़ाम लगाया था, यानी इन्होंने कहा था कि उनको ये है और इनके अगले ऑडियो का वेट करना कि वो क्या होता है। तो शायद उसमें ये प्रूफ दिखा देंगी तो अलग बात है, मगर सबको पता है कि प्रूफ यहाँ पे नहीं होते हैं। तो उसके बाद जीजा का रिप्लाई आया कि भाई देखिए, उन्होंने अपनी साइट रखी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उसमें जीजा ने बताया कि जो जो इनकी साइड की स्टोरी में था कि ये उसके पीछे भागते रहे, तो वो जो जिस चीज़ के लिए वो उसके साथ थे, जिस चीज़ को वो चाहते थे, वो उससे आगे भागती रही, क्योंकि उसमें ईगो आ गया था और वो इन्हें नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए वो आगे भागती थी। ये उसके पीछे भागते रहे, मगर कुछ नहीं हो पाया। और फिर आ गई लीगल सारी चीज़ें। लीगल चीज़ों में भी इन्होंने यही सोचा था कि चलिए लीगल तरीके से चलेंगे, लीगल तरीके से जो होगा, जो डिसीजन होगा, उस हिसाब से चलेंगे। फिर जीजा ने कहा कि मैंने अपनी तरह से बहुत सारी कोशिशें की हैं, मगर वो सारी कोशिशें यहाँ पे नहीं दिखी इन लोगों को। मैंने किया है, बताया है, वो चीज़ें यहाँ पे इनको नहीं दिखी। हर दम मेरे बारे में बुरी बातें बोली गई है, मुझे बुरा बनाया गया है, मेरी माँ को बुरा बोला गया है, मेरी बहन को बुरा बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई हैं, तो अब उन सारी चीज़ों की वजह से जीजा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। क्यों? अब इनका श्रेय भी ये किसे देते हैं? ये जयमिला जी के चैनल को देते हैं, क्योंकि जयमिला जी के चैनल पर जो बातें होती थी, वो बातें जो इतनी कड़वी होती थी कि इनके दिल पर वो तीर लगते थे, और वो तीर लगने के बाद, वो जख्म पे दवा लगाने के बाद ये फिर से तैयार हो जाते थे यहाँ पे फिर से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो उन चैनल की वजह से ये स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और स्ट्रॉन्ग होकर दिल पे पत्थर रखकर इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब ये एक नहीं होंगे। इन लोगों के दोनों के रिश्तों की भलाई के लिए यही सही होगा कि ये अपने रास्ते जाए और ये अपने रास्ते जाए। जीजा का कहना है, यानी कि मैं अपने रास्ते जाऊं और ये अपने रास्ते जाए, यही सही डिसीजन होगा। और इनका ये भी कहना है कि इनकी तरफ से तो डिसीजन यही है, मगर कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है, और कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा इन्हें वो मंजूर होगा। तो कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, ये प्रीतों के जो अभी की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर से पता चलता है। अब जीजा ने वीडियो स्टार्ट किया तभी इन्होंने बोल दिया था कि इनको बहुत ही खर्चे अब बढ़ने वाले हैं, ये होने वाला है, तो शायद इनको वो खर्चा पानी भी देना पड़ेगा, या फिर वो यहाँ पे आएंगे तो वो खर्चा होगा। यानी जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसके हिसाब से जीजा के खर्चे बढ़ने वाले हैं, इन्होंने वो बताया। अब इनका कहना ये है कि दिल में वो चीज़ें नहीं है, अब अलग है, और मैं नहीं चाहता हूँ। कितनी दफ़े इन्होंने बताया कि हम अलग हैं, मुझे अब ये नहीं चाहिए, मेरे लिए यही सही डिसीजन है कि हम अलग हो जाए, क्योंकि मैं इतनी दफ़े भागता रहा, मगर क्या हुआ, मेरे बारे में वो चैनल के थ्रू क्या क्या बातें बुलवाई गई। आज भी मुझे वो चैनल के थ्रू कितनी गालियाँ दी जाती हैं, मुझे बोना कह जाता है, मुझे ये बीमारी का जो नाम है ये कहते हैं। तो बहुत सारी गालियाँ जो उन्होंने गिनवा दी जीजा ने कि इतनी सारी गालियाँ मुझे दी जाती हैं, मुझे क्या क्या कहा जाता है। और फिर
बताया ये जाता है। यहाँ पे इनका कहना ये है कि प्रीतो यहाँ पे अपने आप को पॉजिटिव बताती है और यहाँ पे पॉजिटिव रहती है, और वहाँ पे वो चैनल के थ्रू ये ऐसी बातें बुलवाती है जिससे कि जीजा खुद ब खुद पीछे हट जाए। तो क्या हो कि यहाँ से ये कहे मुझे जाना है, मैं रिश्ता निभाने के लिए तैयार हूँ, और पीछे से इन्हें टॉर्चर दिए जाए या तीर चलाते जाए इनके ऊपर, और तो फिर गुस्से में आकर वो आदमी क्या कहेगा कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, नहीं निभाना है रिश्ता। तो क्या होगा, लोग कहेंगे कि ये आदमी गलत है, ये तो रिश्ता निभाना चाहती थी। ये माइंड गेम यहाँ पे चल रहा है। ये जीजा कह रहे हैं कि आप लोग समझो कि जीजा के साथ ये माइंड गेम यहाँ पे खेला जाता है कि वहाँ से ऐसी बातें बुलवाई जाती है, यहाँ से खुद की साइड पॉजिटिव की जाती है। अब प्रीतो ने अपने अगले वीडियो में कहा था कि यहाँ पे जो भी दिखाया जाता है सब गलत होता है, कुछ भी सही नहीं होता है। तो शायद प्रीतो ने ये चीज़ें इसके ऊपर से कही होंगी, क्योंकि अभी इस बार ये जो कोर्ट गए थे, इससे पहले 14 फरवरी को जब ये शायद मिले थे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए, तब जो इनका रवैया होगा जीजा का, वो प्रीतो ने देखा होगा। तब वो अलग होंगे, इस टाइम फिर वीडियो पे अलग होंगे, वहाँ कोर्ट में इनके वो अलग होंगे। तो इसका प्रीतो का कहना उसके ऊपर से यही था कि यहाँ पे जो दिखाया जाता है वो सही नहीं होता है, लाइफ का कुछ ही पार्ट दिखाया जाता है, बाकी सब गलत होता है। आदमी यहाँ पे सही होते हैं और वहाँ पे अलग होते हैं, यहाँ पे अलग होते हैं, यहाँ पे कुछ भी सच नहीं बताया जाता है, सब झूठ होता है। तो उसके ऊपर से जीजा ने कहा देख लीजिए आप, यही सही है। इनका कहना है कि यहाँ पे सब गलत बता रहा है, ये खुद कह रही हैं कि सब गलत बता रहा है। तो दूसरे चैनल वाले या दूसरे लोग गलत बताते होंगे, गलत करते होंगे, मगर जीजा कुछ गलत नहीं करते हैं, ये सही है। जीजा ने कुछ गलत नहीं किया, ये इनकी लाइफ में जो भी है वही चीज़ें ये यहाँ पे दिखाते हैं, सही है। जो बातें सही हैं वही यहाँ पे दिखाते हैं। अभी इनका कहना है कि कुछ टाइम पहले ये जब कोर्ट जाते थे तो कोर्ट जाते थे, आते थे, जाना है, इयरिंग है, ये है, वो है, इसके लिए ये जाते थे, तो ये अपने वीडियो में दिखाते थे। तब कहते थे कि ये वही चीज़ें दिखाता है, कोर्ट दिखाता है, वो करता है। तो इनका कहना है कि अब जब खुद की बारी आई तो खुद ने क्या किया, वही किया ना, कोर्ट दिखाया, वो सारी चीज़ें दिखाए। तो वही है कि जब मैंने दिखाया था तो ये गलत थे और उसने दिखाया तो सही है। जैसे कि सबको पता है, इस बार प्रीतो जब कोर्ट गई थी तो उसने सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई थी, और उसका दिखाना सही भी तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीतो कोर्ट गई थी, वो वहाँ की वीडियो भी उसने बनाई थी, फिर भी लाइव चैनल पर बताया गया था कि प्रीतो कोर्ट तक पहुँची ही नहीं, जबकि सबने देखा था कि उसने कितना वीडियो बनाया था और पूरी फैमिली साथ में गई हुई थी। फिर भी अगर कहते हैं कि कोर्ट में नहीं गई है तो भाई लोग कैसे इनके ऊपर विश्वास कर ले। और फिर जीजा ने यहाँ पे बताया है अपनी साइड की कि मेरी छोटी सी फैमिली, मम्मी को छोड़ के, मगर वो फैमिली का क्या है नहीं कह सकते। कोर्ट का जो डिसीजन है वो सर आँखों पर है, वो जो होगा वो सही होगा। तो कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से सबको पता है कि प्रीतो की तरफ से आ गया है कि 6 महीने में ये एक हो जाएंगे। तो शायद जीजा भी मेंटली तैयार है, इनको पता है कि कोर्ट का डिसीजन क्या होने वाला है, इसलिए अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो। मगर जो आज का जो झमेला जी का जो टाइटल था उसके ऊपर से इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है, इनके साथ क्या क्या किया जा रहा है, किस चैनल के थ्रू। इन्होंने कहा है उनके खिलाफ़ यहाँ पे लीगल एक्शन होंगे, सारी चीज़ें होंगी, मगर इतना डीपली जानता कौन है, वो भी बातें हैं कि इतना डीपली। और इन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे प्रूफ दिखाए जाते हैं, वो प्रूफ गलत होते हैं, सही कुछ नहीं होता है। जीजा का भी कहना ये है कि यहाँ पे जो प्रूफ दिखाए जाते हैं वो प्रूफ गलत भी हो सकते हैं या गलत बनवाए भी जा सकते हैं। देखिए इन्होंने भी खुद की बात भी अजय प्रीतो के पॉइंट पकड़ के दिखा रहे थे, सही है। तो इनका पॉइंट भी ये पकड़िए कि इन्होंने कहा है जो प्रूफ दिखाए जाते हैं वो प्रूफ गलत भी हो सकते हैं,
ये खरीदे भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट मतलब कि खरीदे यानी कि डुप्लीकेट बनाए हुए भी हो सकते हैं। तो जैसे इन्होंने आगे कितनी 3 4 5 बार प्रूफ दिखाए थे, तो वो भी हम कह सकते हैं कि वो भी गलत हो सकते थे या शायद गलत हो, क्योंकि वो जो प्रूफ इन्होंने दिखाए थे, एक बार कपड़े की बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि ये ड्रेस प्रीतो का नहीं है, ये कांची ने खुद ने खरीदा हुआ है, तो इन्होंने रसीद दिखाई थी उसकी। गलत हो सकती है, इनका कहना है कि चीज़ें खरीदी हुई हो सकती हैं, तब हम कह सकते हैं। इन्होंने फिर चप्पल वाला प्रूफ दिखाया जो लीगल नहीं था, यानी सच नहीं मान सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में दिखाया गया था कि इसने जो चप्पल पहनी है वो प्रीतो की। अब प्रीतो की सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसकी चप्पल भी वहाँ पे प्रीतो की पड़ी हुई थी। तो कहना है कि प्रीतो की जो चप्पल पड़ी हुई थी, प्रीतो की जो चीज़ें वहाँ पे है वो कांची यूज़ करती है। तो इन्होंने फिर प्रूफ लेके आ गए ये कि देखिए उसकी चप्पल तो ऐसे के ऐसे ही पड़ी है, हमने हाथ भी नहीं लगाया है, ये तो नई चप्पल है, देखिए ये कांची अपनी तरह से लेके आई है, ये इनकी खुद की चप्पल है। मगर वो चप्पल जो फ़ोटो में दिखाई, फिर रिएक्शन में ये जमीला जी ने ही शायद बताया था कि वो चप्पल दिखाई गई थी और यहाँ पे जो प्रूफ में दिखाई गई थी वो अलग थी। प्रूफ में नई लेके आई हुई चप्पल दिखाई थी और जो वीडियो में जो पहनी हुई थी, तो पहनने के बाद चप्पल थोड़ी वो हो जाती है, वो नहीं दिखाई गई थी, यानी कि वो प्रूफ इनका झूठ था। उसके अलावा तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते ही हैं, इनके खुद के बैग में हमने अभी कुछ समय पहले ही देखा था, बेड के अंदर जो सूटकेस है उसके अंदर प्रीतो के कितने सारे कपड़े हैं, सिद के कितने सारे कपड़े हैं, सारी चीज़ें इन्होंने अपने यहाँ पे रखी है, वो नहीं दी है, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। मगर आज का जो इनका जो था कि ये नहीं होना चाहते हैं एक, तो इन्होंने कहा यहाँ पे चल रही है माइंड गेम। तो चलिए देखते हैं, इन्होंने अपनी साइड की माइंड गेम बता दी। अब ये माइंड गेम आगे कंटिन्यू शायद होगी और इसके जो भी पॉइंट रह गए होंगे हम कल दोपहर के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और मुझे नहीं पता होगा तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा वो पॉइंट, तो कल दोपहर के वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। तो ये जीजा की तरफ से आज का रिप्लाई था, या कहो तो इनके साइड की आज की स्टोरी थी। और बाकी जो मुझे कमेंट करते हैं, जो ये कहते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उन सबको दिल से थैंक यू। मगर ये जो कमेंट करते हैं कि तुम पागल हो, यस शी इज़ अ मैड, तो जो यहाँ पे ये कमेंट करते हो उनको जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं समझ सकती हूँ कि आप जीजा भक्त हो, तो जो फ्रस्ट्रेशन हो अगर वो निकालनी हो तो उससे पहले ज़रा आईना देख लीजिएगा कि कौन पागल है कौन नहीं है। तो आईने में अपनी शक्ल दिखाई देगी, तो वहाँ पे देख के आप समझ जाएंगे कि कौन पागल है कौन नहीं है। और एक कमेंट और आया था कि वीडियो बनाना नहीं आता है तो यूट्यूब पे वीडियो मत बनाएं। देखिए वीडियो बनाना आता है कि नहीं आता है, मैं बैठ तो नहीं गई हूँ, अगर मुझे नहीं आता है तो उसके अलावा भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और मैं जहाँ पे भी गलत होंगी या कुछ भी होगा तो मेरी यहाँ पे जो यूट्यूब फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी सखियाँ हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, जो हैं वो मुझे बता देंगी कि आप कहाँ पे क्या गलत कर रहे हो या कहाँ पे आप सही बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, वो मुझे बता देंगी, उस हिसाब से मैं सुधार लूँगी। मगर आपको यहाँ पे आके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है हमें इसीलिए दिया गया है कि हम अपनी जो प्रतिभा हो या कुछ भी हो, अपने पॉइंट भी हो, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखिए, मगर मुझे आके कहने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको वीडियो बनाना नहीं आता तो क्यों बनाते हैं, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं बनाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी सखियाँ हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन्हें मैं पसंद हूँ, जिनको पसंद हूँ उसके लिए बनाती हूँ। आपको पसंद नहीं हूँ आप मत देखिएगा। तो चलिए ये था। और जो ये आप कमेंट करते हैं मुझे पता है, तो जहाँ से आप आए हो वहीं पे निकल जाओ, उनकी ही भक्ति करो, यहाँ पे आके गंद मत फैलाइएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, यूट्यूब है, सखी है, सहेलियाँ हैं, उन सब को दिल से थैंक यू। जो थोड़ी थोड़ी मेरी गलतियाँ होती है
उनको आप नज़रअंदाज करते हो, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। क्योंकि हम इनकी तरह एकदम माइंड गेम नहीं खेल सकते हैं, ना ही इतना बुरा बोल सकते हैं, ना ही बुरा सोच सकते हैं। इसलिए जितना होता है उतना बताते हैं, उतना बोलते हैं। और आप लोग भी तो वैसे ही हो, मेरा सपोर्ट भी करते हो और आपका भी विचार वैसे ही है। सच बोलना, साफ सुथरा बोलना, किसी के बारे में गंदा नहीं बोलना। मगर ये ऐसे लोग आते हैं जो मजबूर करते हैं हमें कि हम ऐसा इनके बारे में बोलें। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।